हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश का चैप्टर स्नेक का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, इसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ कंपोज द पोएम स्नेक, यानी कि स्नेक पोएम को किसने कंपोज किया, किसने रचा या फिर किसने इसको लिखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस स्नेक के कंपोजर हैं, यानी कि D.H. लॉरेंस ने ही स्नेक पोएम को रचा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डेविड हार्बर्ट लॉरेंस, यानी कि D4 हो गया डेविड और H4 हो गया हार्बर्ट लॉरेंस, यानी कि डेविड हार्बर्ट लॉरेंस वॉज बॉर्न इन। डेविड हार्बर्ट लॉरेंस का जो है जन्म कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1885 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। 1885 को D.H. लॉरेंस का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, D.H. लॉरेंस वॉज डाइड इन। D.H. लॉरेंस की मृत्यु कब हुई, तो D.H. लॉरेंस की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1930 को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, द पोएट हैड गॉन टू वाटर ट्रफ टू ड्रिंक। पोएट जो है वाटर ट्रफ में गए थे, यानी कि गर्त। ट्रफ मतलब होता है गर्त, यानी कि जो नदी का जो किनारा होता है उसका जो निचला वाला भाग होता है उसी को ट्रफ बोलते हैं। तो पोएट गए थे वाटर ट्रफ में क्या करने के लिए, क्या पीने के लिए, तो वाटर पीने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अ डैश इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक। स्नेक पोएम में किसका मेंशन किया गया है, इनमें नीचे दिया हुआ जो है इनमें से किसका मेंशन किया गया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कैरोब ट्री। CAROB होगा यहाँ पे। कैरोब ट्री, कैरोब ट्री क्या होता है, एक पी फैमिली का यानी कि मटर फैमिली का एक ट्री होता है जिसको कैरोब ट्री बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, D.H. लॉरेंस यानी कि डेविड हार्बर्ट लॉरेंस बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ब्रिटेन से, यानी कि इंग्लैंड से ये बिलोंग करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इट वॉज अ डैश डे व्हेन द पोएट सॉ स्नेक। जब पोएट जो है स्नेक को देखिए तो वो कैसा दिन था, तो वो हॉट डे था, यानी कि गर्मी का दिन था। अगला सवाल है, द पोएट हैड अ डैश टू फिल विथ। द पोएट हैड अ डैश टू फिल विथ, यानी कि पोएट के पास क्या था भरने के लिए, तो एक पीचड़ था। पीचड़ मतलब होता है घड़ा या मटका जिसको बोलते हैं। तो पोएट के पास एक पीचड़ यानी कि घड़ा या मटका था भरने के लिए, यानी कि पानी उस पर भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट वॉज वियरिंग। पोएट पहने हुए थे, यानी कि जो कवि थे वो पहने हुए थे, तो वो पहने हुए थे एक पायजामा पहने हुए थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। जो पोएट क्या पहने हुए थे, तो एक पायजामा पहने हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर। आई स्नेक यानी कि एक सांप दिखाई दिया ट्रफ में, यानी कि गर्त में। किसके गर्त में, जो कि सिप वाटर यानी कि पानी पीने के लिए आए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोएट, यानी कि आई स्नेक अपीयर्स ऑन अ ट्रफ ऑफ द पोएट टू सिप वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डो इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डो इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी कि किस पोएम से इस लाइन को लिया गया है, तो इस लाइन को लिया गया है स्नेक पोएम से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पोएट D.H. लॉरेंस टेल्स अबाउट अ डैश इन द पोएम स्नेक। पोएट D.H. लॉरेंस जो है वो बताता है पोएम स्नेक में, स्नेक कविता में किसके बारे में बताता है, तो एक ब्लैक कोबरा के बारे में बता रहा है, यानी कि एक ब्लैक कोबरा के बारे में वो स्नेक में बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्पीकर हिट्स द स्नेक विद अ। स्पीकर जो है, स्पीकर मतलब पोएट, पोएट जो है वो हिट करता है, मारता है स्नेक को किससे, तो एक लॉग से। लॉग मतलब होता है लट्ठा, या फिर इसको लकड़ी भी बोल सकते हैं। तो लॉग से उसको हिट करता है स्नेक को। अगला क्वेश्चन है, द पोएट हैड अ डिज़ायर टू टॉक टू डैश। पोएट को
के मन में एक इच्छा होती है, डिज़ायर होता है, जो वो किससे बात करे, तो स्नेक से बात करे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो उसको स्नेक से बात करने का इच्छा होता है, डिज़ायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज अ किंग इन एग्जाइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड्स फॉर। ये जो फ्रेज है अ किंग इन एग्जाइल, इसका क्या मीनिंग होता है? तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हो जाएगा द स्नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटना इज इन। एटना जो है वो कहाँ पे है? तो एटना जो है ये सिसिली में है। सिसिली ये इटली का एक कंट्री से, इटली का ही एक भाग है एटना, सॉरी सिसिली, और सिसिली का एक भाग है एटना। तो ध्यान रखेंगे एटना कहाँ पे है, वो सिसिली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.एच. लॉरेंस एक्सॉल्ट्स द वैल्यूज ऑफ प्रीमिटिव लाइफ इन। डी.एच. लॉरेंस प्रशंसा करता है किसका? प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक जीवन के जो मान्यताएं हैं उसकी प्रशंसा करता है किसमें? तो अपने पोएम स्नेक में करता है उसकी प्रशंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी.एच. लॉरेंस डाइड ऑफ। डाइड के बाद जब भी ऑफ होगा तो इसमें कोई ना कोई बीमारी आएगा यहाँ पे। तो डी.एच. लॉरेंस डाइड ऑफ किससे उसका डेथ हो गया था? तो ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि टीबी से उसका डेथ हो गया था डी.एच. लॉरेंस का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डी.एच. लॉरेंस वॉज। डी.एच. लॉरेंस क्या थे? तो एक पोएट भी थे, ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स आर। उसके जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स क्या क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सन्स एंड लवर्स, जो कि 1913 में पब्लिश हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है वीमेन इन लव 1920 में पब्लिश हुआ। द रेनबो 1915 में पब्लिश हुआ। ये तीनों ही उसके क्या हैं? इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डी.एच. लॉरेंस सॉ अ स्नेक कमिंग आउट फ्रॉम अ डैश। डी.एच. लॉरेंस एक स्नेक को आते हुए देखा कहाँ से? तो एक फीजर से। फीजर मतलब होता है दरार या दर्रा। दरार से जो है वो डी.एच. लॉरेंस एक स्नेक को आते हुए देखा। अगला क्वेश्चन है इन डैश इट इज़ बिलीव्ड दैट अ ब्लैक स्नेक इज सीन एनीवेयर मस्ट बी किल्ड। यानी कि कहाँ का एक मान्यता है जो कहीं पे भी अगर ब्लैक स्नेक दिखाई दे तो वहीं पे उसको ज़रूर मार देना चाहिए। तो ये एक सिसिली का, सिसिली जो कि इटली में पड़ता है, वहीं का मान्यता है, विश्वास है, जो कहीं पे भी अगर ब्लैक स्नेक दिखाई दे तो उसको ज़रूर वहाँ पे मार देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू अ सी बर्ड। पोएट जो है स्नेक का कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं एक सी बर्ड। कौन से सी बर्ड से? तो एल्बेट्रोस। ये जो है एल्बेट्रोस एक सी बर्ड है, इससे कंपेयर करते हैं स्नेक का कौन? पोएट, यानी कि डी.एच. लॉरेंस। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्नेक का जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है उसका ऑथर यानी कि राइटर्स के नाम को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इस तरह से आपका जो 5 नंबर होगा ये बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसको जो लिखे हैं वो महात्मा गांधी जी ने लिखे हैं, महात्मा गांधी जी। तो आप लोग जानते हैं जो महात्मा गांधी जी जो है वेस्टर्न कल्चर को पसंद नहीं करते थे, यानी कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को ही पसंद करते थे महात्मा गांधी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भारत इज़ माई होम। भारत इज़ माई होम यानी कि भारत मेरा घर है। तो इसको जो लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसका ऑथर जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है होम, और यहाँ पे हुसैन में ये HUSS, इसको आप मान सकते हैं हाउस।
तो होम मीन्स घर और हाउस मतलब भी घर होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो भारत इज़ माई होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है पिंच, पिंच। तो पिंच से हम लोग पिंचर यानी कि पंक्चर को रिलेट कर सकते हैं, और पंचर यानी कि मालगांवकर, मालगांवकर में यहाँ गांव आ रहा है और कार आ रहा है, यानी कि गांव में कार क्या हो गया है, पिंचर हो गया, यानी कि पंक्चर हो गया है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब पिंच ऑफ स्नफ मनोहर मालगांवकर लिखे हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है आई हैव और ड्रीम। ड्रीम मीन्स होता है सपना। तो सपना क्या है इसका, राजा बनने का यानी कि किंग बनने का। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो ड्रीम क्या है, आई हैव अ ड्रीम यानी कि किंग बनने का, राजा बनने का सपना है। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इसको जो लिखे हैं बर्ट्रैंड रसेल। तो हम लोग जानते हैं आंड्रे रसेल जो है वो वेस्ट इंडीज़ प्लेयर है। तो ये जो है बिल्कुल ये दयालु नहीं है, यानी कि ये बॉलर को बिल्कुल ही निर्दयालु होकर मारते हैं, यानी कि बॉलर को काफ़ी वो पीटते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट यानी कि आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार। तो जो कलाकार होता है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहता है, यानी कि शिगा नोया। तो नोया से आप याद रख सकते हैं नया। तो कलाकार जो है वो रोज़ कुछ ना कुछ नया करते रहता है। अगला क्वेश्चन है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो बॉर्न मतलब होता है जन्म लेना, और यहाँ जर्म आ रहा है, जर्मेन गिरियर यानी कि जर्मेन, जर्म यानी कि जन्म, जन्म। तो यहाँ बॉर्न और जर्म ये दोनों आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न जो है लिखा गया है जर्मेन गिरियर के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस। तो इसको जो लिखे हैं वो डोरोथी एल सेयर्स लिखे हैं। तो यहाँ जो शेयर आ रहा है इससे आप शायर, इसको आप शायर से रिलेट कर सकते हैं, और प्रेस अगर फ्री हो जाए तो उसमें बहुत सारे शायरी लिखा जाएगा, यानी कि बहुत सारे शायर अपना शायरी लिखेंगे अगर प्रेस फ्री हो जाए तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं जो हाउ फ्री इज़ द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। अगला है द अर्थ। अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो यहाँ पे आ रहा है एच ई बैट्स। तो इसको आप बैट याद रख सकते हैं, बैट मीन्स बल्ला। तो बल्ला कहाँ पे रखाया था, अर्थ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज। इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज। तो इंडिया हम लोग जानते हैं जो पहले जो है इंडिया काफ़ी धनी हुआ करता था, यानी कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो हम लोग यहाँ सोने की चिड़िया से हम लोग मोती की चिड़िया बोलेंगे, यानी कि पर्ल। पर्ल मीन्स होता है मोती। तो यानी कि इंडिया को पहले सोने की चिड़िया की जगह हम लोग किसकी चिड़िया बोलेंगे, मोती की चिड़िया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इंडिया थ्रू आर ट्रेवलर्स आइज के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो पर्ल एस बक हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ मैरिज प्रोपोजल। अ मैरिज प्रोपोजल, इसका जो राइटर है वो एंटन चेखव है। तो ध्यान रखेंगे मैरिज, मैरिज में शादी, और शादी में क्या होता है, काफ़ी रुपये पैसे की ज़रूरत होती है, यानी कि चेक की ज़रूरत होती है। यानी कि मैरिज में किसकी ज़रूरत होती है, चेक की। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं अ मैरिज प्रोपोजल एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोज सेक्शन का जो राइटर्स थे उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों टेस्ट लगा लेते हैं ताकि पता चले तो हम लोगों को याद हुआ है कि नहीं। तो टेस्ट लगाते हैं। पहला है अ पिंच ऑफ स्नफ हैज़ हैड रिटन बाई। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, एंटन चेखव, पर्ल एस बक, मनोहर मालगांवकर। तो ध्यान रखेंगे पिंच यानी कि पिंच से हम लोग पंचर याद किए थे, पिंचर या पंचर। तो ये पे गांव में क्या हो गया था, कार पंचर हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आई हैव अ ड्रीम हैज़ कंपोज्ड बाई। आई हैव अ ड्रीम ये किसके द्वारा रचा गया है। तो इसका जो हम लोग क्या याद किए थे, ड्रीम यानी कि सपना है, क्या बनने का सपना है, राजा बनने का, यानी कि किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न हैज़ पेंड बाई, यानी कि किसके द्वारा रचा गया है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। तो हम लोग याद किए थे बॉर्न मीन्स होता है जन्म, और यहाँ पे जन्म आ रहा है यानी कि जर्म आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि जर्मेन ग्रियर। अगला है द अर्थ हैज़ रिटन बाई। द अर्थ यानी कि पृथ्वी। तो पृथ्वी पे हम लोग क्या रखे थे, बल्ला रखे थे, यानी कि एच ई बेट्स, यानी कि बैट आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अ मैरिज प्रोपोजल हैज़ पेंड बाई। तो अ मैरिज, मैरिज में शादी, और शादी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो
चेक की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें चेक आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंटन चेखव। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो प्रोज सेक्शन था इंग्लिश 100 मार्क्स का, उसका जो ऑथर्स नेम था उसको हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से याद कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रिक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।